हेलो एवरीवन। तो गाइज जैसे कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइज हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, ये देखिए पंक्ति वाला क्वेश्चन है। जैसे कि सेटिंग अरेंजमेंट रैखिक बैठ की व्यवस्थीकरण टेस्ट कहाँ है ये क्वेश्चन। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं कुछ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत जल्दी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं जैसे कि लिखा हुआ है 9 व्यक्ति ABCDEFGH और I एक सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा के सम्मुख बैठे हैं, लेकिन समान क्रम में होना आवश्यक नहीं है। ये देखिए D और C अंतिम छोरों पर बैठे हैं। AC के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, EG के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, F और C के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं और लेकिन उनमें से कोई भी E और G नहीं है, C और I पड़ोसी नहीं है, D H के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ तो इस तरीके से लिख लेंगे। जैसे कि इसमें बोला गया है ABCDEFGHI एक सीधी दक्षिण दिशा में, तो इस तरीके से हम दक्षिण लिख लेंगे कि मुझे पता चल जाए कि दक्षिण दिशा की ओर के लिए बोल रहा है। तो जैसे कि दक्षिण ये मैंने लिख लिया और दक्षिण का चिन्ह ऐसे होता है, ये देखिए साउथ और ये देखिए जो चिन्ह होता है ये नॉर्थ का होता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ, ये नॉर्थ का ये है, फेस डायरेक्शन इधर देख रहा है और ये साउथ के नीचे को देख रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि ये लिखा हुआ है D और C अंतिम छोरों पर बैठे हैं, तो इस तरीके से D और C अंतिम छोर की बॉक्सेस में रख लेंगे क्योंकि मुझे पता चल जाए कि D और C अंतिम छोर पर बैठे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है, ये देखिए C के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है A, तो लिख लेते हैं C के राइट दूसरा कौन है A। इस तरीके से लिख लेंगे कि C के राइट में से दायां मतलब दूसरे बैठा है A, तो इस तरीके से लिख लेंगे। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को लिख लेंगे तो फिर मुझे क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, फिर इसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए फिर लिखा हुआ है G के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, E बैठा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे G के दाएं तीसरे कौन बैठा है, E। तो इस तरीके से लिख लेंगे G के दाएं तीसरे E बैठा है। फिर क्या बोल रहा है इसमें, F और C के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे F और C के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2। F जैसे कि ये हो गया और C ये और 2 व्यक्ति बैठे हैं बीच में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, लेकिन उनमें से कोई E और G नहीं है, मतलब कि जैसे कि इसमें F और C के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं बोल रहा है, तो फिर क्या बोल रहा है कि लेकिन उनमें से कोई भी E और G नहीं, मतलब कि जो व्यक्ति 2 बीच में बैठे हैं तो लेकिन उनमें से कोई E और G नहीं। बीच में ऐसे हम इस तरीके से लिख लेंगे कि मुझे पता चल जाए बीच में E और G नहीं है, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा। फिर मुझे क्या, फिर यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है कि C और I पड़ोसी नहीं है, लिख लेते C और I इस तरीके से, पड़ोसी नहीं मतलब कि नेबर नहीं है, तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि CI पड़ोसी नहीं। क्या लिखा हुआ है, H के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, D बैठा है। ठीक, H के दाएं तीसरे को, H के राइट मतलब दायां तीसरे कौन बैठा है, D बैठा है। तो देखिए मैंने अपने क्वेश्चन को कितने अच्छे से ऐसे ही बॉक्सेस में बना लिया क्वेश्चन को अच्छे से। अब मुझे क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा, हम इसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कि यहाँ पे मुझे बोला गया था कि 9 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से 9 लाइन्स रख लेंगे कि मतलब 9 व्यक्ति को बैठाने के लिए इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 एक इधर बना लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो गाइज हमेशा हम पॉसिबिलिटी के साथ बनाते हुए चलेंगे तो मुझे प्रॉब्लम ना आएगी एंड पॉसिबिलिटी के साथ हमारा बनता हुआ चला जाएगा और जल्दी से आसानी से बन भी जाएगा। तो चलिए पॉसिबिलिटी में भी हम 9 रख लेते हैं लाइन्स, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ठीक है, 9 हो गए। अब इस तरीके से हम देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि अब इसमें देखेंगे कि जैसे कि बोला गया D और C अंतिम छोर पर, तो मुझे D C को अंतिम छोर पर रखना है, तो हम कैसे रखेंगे, तो हम चलो एक में हम फर्स्ट पे रख लेते हैं D यहाँ पे, और क्या करते हैं कि D अंतिम छोर पर बोला जा रहा है तो D यहाँ भी हो सकता है और D इस तरफ भी हो सकता है, और लेकिन C को भी बोला गया है तो हम क्या करेंगे कि C हम इधर रख लेंगे और एक हम C इधर रख लेंगे। ठीक है,
तो ऐसे पता चल जाएगा कि जैसे डी सी को बोला गया है कि ए डी सी अंतिम छोर पर है, तो ये इधर मैंने डी रख लिया, इधर मैंने इधर डी रख लिया, एक में हमने इधर सी रख लिया, एक में इधर रख लिया, तो दोनों हमारे, इसलिए हम पॉसिबिलिटी के साथ बनाते हुए चलेंगे तो आसानी से बन जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि सी के राइट दूसरा ए है बोला जा रहा है। ठीक है, मुझे डायरेक्ट मिल गई, ये देखिए मैंने क्वेश्चन पे सीधे डायरेक्ट बोला जा रहा है सी के राइट दूसरा ए है। तो ये देखिए बहुत ध्यान देना है क्योंकि मुझे दक्षिण की ओर बोला गया है। ठीक है, तो दक्षिण को ध्यान देना है, किस तरफ कैसे करेंगे। तो जैसे कि सी के राइट दूसरा बोला जा रहा है, तो जैसे कि सी हमारा ये रहा एंड सी के राइट बोला जा रहा है, तो ये देखिए क्या होता है कि जैसे कि ये देखिए जैसे कि नॉर्थ मतलब कि जैसे कि उत्तर बोला गया है, इसमें हम समझाते हैं। जैसे कि नॉर्थ उत्तर है, तो जो दायां होगा तो दायां हमारा इधर को जाएगा और जो बायां होगा वो इस तरफ को आएगा। ठीक है, एंड इसी तरीके से अगर कि साउथ, ये साउथ है, ठीक है, साउथ मीन्स दक्षिण, ये हमारा नॉर्थ का लिखा हुआ। ठीक है, तो जो हमारा दक्षिण है, तो जो नॉर्थ में उत्तर में दायां इधर जाएगा, बायां को इधर करेंगे। ठीक है, इस तरफ जाएगा, तो इसी तरीके से दक्षिण में हमारा जो मतलब कि उल्टा कर देंगे, जो नॉर्थ में दायां इधर को जा रहा है वही दक्षिण में दायां इधर जाएगा। तो दक्षिण में हम दायां को इधर लिख लेंगे और बायां को इधर करेंगे। जैसे बायां बोला जाएगा तो हम इस तरफ को जाएंगे एंड डायरेक्शन मतलब करेंगे, इस तरफ को जाएंगे और दायां इस तरफ को हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा तो डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, तो जैसे कि हम इतना देख लिया। अब जैसे कि बोला गया है कि सी की राइट दूसरा ए है, तो सी हमारे यहाँ रहा और इसमें बोला जा रहा है दक्षिण, तो मुझे नॉर्थ से मतलब नहीं है, मुझे दक्षिण को देखना है। ठीक है, तो सी के राइट दूसरा ए बोला जा रहा है, तो सी ये रहा और सी के राइट बोला जा रहा है, तो उत्तर में तो अगर नॉर्थ के लिए बोलते तो राइट इधर को जाता। अब इसमें साउथ के लिए बोला जा रहा है कि दक्षिण के पंक्ति में बैठे हैं सभी, तो दक्षिण दिशा में, तो सी के राइट उल्टा हो जाएगा। जैसे कि नॉर्थ में दायां इधर जा रहा था और साउथ में दायां इधर जाएगा, तो जैसे कि साउथ है ये, तो साउथ में दायां इधर जाएगा, बायां इधर जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ में दायां इधर जाएगा, बायां इस तरफ को जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे देखेंगे सी के राइट, तो सी के एक दो, सी के राइट दूसरा कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ए को हम यहाँ लिख देंगे, सी के एक दो, सी के राइट दूसरा ए। इसी तरीके से इसमें चेक कर लेंगे कि सी ये रहा हमारा और राइट बोला जा रहा है कि सी के राइट दूसरा ए, तो ये देखिए सी ए, और ऐसे कि इसमें दक्षिण बोला जा रहा है और दक्षिण में हमारा दायां इस तरफ को जाएगा, इधर को हमारा बायां जाएगा। ये सी ये है और दायां बोला है तो इधर जगह नहीं है, और इस तरफ मैंने सी को रखा है तो इधर को जाएगा, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी क्योंकि मुझे नॉर्थ में तो बोला नहीं गया कि हम इधर दायां कर देते, मुझे साउथ के लिए बोला गया है, तो हम साउथ इधर नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से ये हमारी पॉसिबिलिटी यहीं से गलत दिख रही है। ठीक है, तो ये हम रॉन्ग कर देंगे। हम इसी पे देखते हैं कि इसमें हमारा फर्स्ट पे कैसे बनेगा, तो मैंने इतना कर दिया। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या मिल रहा है मुझे, जो हम आगे कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि एफ और सी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, ये मुझे डायरेक्ट मिल गई, तो एफ एक दो, एफ हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट मुझे मिल गया, क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि एफ और सी के बीच दो है, तो एक दो, एफ के सी के बीच दो हो गए। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि एफ और सी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन जो बीच में बैठे हैं दो व्यक्ति उनमें से ई और जी नहीं है, तो उनमें से जो एफ और सी के बीच है, चलो यहाँ तो मेरा ए फिल हो गया एंड जो यहाँ पे व्यक्ति बैठेगा वो ई और जी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मतलब ऐसे कर लेंगे कि मुझे समझ में आ जाए, तो इस तरीके से ऐसे कर लेंगे कि मुझे पता चल जाए कि हम ई जी को यहाँ नहीं बैठा लेंगे। ठीक है, एंड ये देखिए एक ये दी गई है, क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि सी और आई पड़ोसी नहीं है। ठीक है, मतलब सी के पास आई भी नहीं बैठेगा, तो सी के पास आई भी नहीं बैठेगा, तो यहाँ हम कॉमा पे आई को भी क्रॉस कर देंगे, मतलब आई को हम यहाँ नहीं बैठा लेंगे। ठीक है, तो आगे और देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ये देखिए बोला जा रहा है कि एच के राइट 3D है। ठीक है, देखिए एच हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, तो 3D आ जाएगा, और राइट भी बोला गया है क्योंकि साउथ में पूरा मुझे सॉल्व करना है। पंक्ति जो है साउथ की तरफ दक्षिण दिशा के मुख है सभी का, तो हम साउथ के जैसे करेंगे, साउथ की तरफ डायरेक्शन से करेंगे, तो क्या करेंगे कि ये देखिए एच के राइट 3D बोला गया है, तो एच के राइट, तो राइट हम इस तरफ जाएंगे। ठीक है, एंड ये बायां जो लेफ्ट होगा वो इस तरफ जाएगा। ठीक है, ये देखिए जैसे दिखा रहा है दक्षिण दाया, तो ये दायां इधर जाएगा, तो एच के राइट 1 2 3, तो डी हो गया। ठीक है, जैसे जो हम ये जैसे कि क्वेश्चन पे लिखा हुआ है बॉक्सेस पे, तो जो हम यहाँ पे फिल करते चलेंगे उसको हम टिक करते चलेंगे, तो ये भी हमारा फिल हो गया, डी सी अंतिम छोर, ये सी वाला भी फिल हो गया एंड ये एफ सी वाला भी फिल हो गया
एंड सी आई वाला फिल हो गया ऐसे, मतलब कि ये मतलब हम इसमें कर लिए कि मतलब ये कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, तो ये सारा हो गया। अभी ये बचा हुआ है जी के राइट 3 ई है, एंड क्या बचा हुआ है ये भी हो गया हमारा, ठीक है। एच के राइट 3 डी ये भी मैंने कर लिया। अब क्या बोला जा रहा है कि जी के राइट 3 ई है, तो देखिए जी कहाँ पे हम रख सकते हैं। तो देखिए जी हम ये देखिए जी हम यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि जी के लिए बोला गया है। ये देखिए जी हम यहाँ रख नहीं सकते कि राइट हम इस तरफ को कर लें कि जी यहाँ रख लें तो इस तरफ बना लें, तो जी हम यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि जी के लिए बोला गया कि हम यहाँ रख नहीं सकते। एंड जी के राइट बोला गया तो जी राइट तो इधर हम जा नहीं सकते, तो चलिए हम राइट जी हम कहाँ पे रख के देख लेते हैं। जी हम यहाँ रख लेते हैं क्योंकि यही हमारी दिख रही है, क्योंकि जी हम जब यहाँ रखेंगे तो राइट बोला गया तो राइट हमारे इधर जाएगा दक्षिण दिशा में, साउथ में, दायां इधर को जाएगा बायां उधर जाएगा। तो जी के राइट 1 2 3, तो जी के राइट 3 बोला गया ई है, तो ई हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ई यहाँ पे रख दिया। एंड ये देखिए ई जी बोला गया था कि यहाँ नहीं रखना, तो देखिए ई हमारा यहाँ आ गया और जी हमारा यहाँ आ गया, तो कोई भी यहाँ पे नहीं रखा गया तो ठीक चल रहा है, ठीक है। अब मेरा ये दो बची, एक ये बची जगह है एक ये जगह बची, तो मेरा ये यहाँ पे ये जो जगह है ये बोला गया था सी आई का नेबर नहीं है, मतलब सी आई पड़ोसी नहीं है, तो हम आई को यहाँ नहीं रख सकते। तो मेरी एक जगह बची हुई है तो हम आई को यहाँ बैठा देंगे, आई को हम यहाँ रख देंगे, एंड एक जगह हमारी बची तो हम क्वेश्चन में जाके देख लेंगे कि कौन कौन हमारा बैठ चुका है। ये देखिए जैसे कि डी को मैंने बैठा दिया, ई को, आई को, एच को, जी को, एफ को, ए को और सी बैठ गया, एक बचा हुआ है, तो कौन बचा हुआ है तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 9 व्यक्ति बोलेंगे ए बी सी डी एफ जी एच आई, देखिए मैंने सभी को बैठा दिया, डी ई आई एच जी एफ ए, मेरा सिर्फ सी को भी बैठा दिया, मेरा बच्चा सिर्फ बी, तो बी बचा हुआ था तो मैंने बी को भी बैठा दिया। देखिए गाइस ये हमारी जो फर्स्ट पे बनाया हुआ है ये मेरा डायरेक्शन सही जा रहा है, बढ़िया अच्छे से मैंने सभी को बैठा दिया है और क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो गया है, भी सॉल्व कर दिया है, मैंने सभी को बैठा दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो मेरा ये आंसर आया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को टिक करेंगे। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मैंने अपना बनाया हुआ है पंक्ति में सभी को बैठाला हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन था, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसे कि ये नीचे लिखा हुआ है जी और ए के बीच निम्नलिखित में से कौन बैठा है। ये देखिए क्वेश्चन है जी और ए के बीच निम्नलिखित में से कौन बैठा है, तो हम देख लेते हैं बी बैठा है कि एच बैठा है कि आई बैठा है कि ई बैठा है कि एफ बैठा है। तो जी और ए के बीच देख लेते हैं कौन। जी रहा हमारा ये और ए हमारा कहाँ है ये, तो जी और ए के बीच में देखना है कौन बैठा है, तो जी और ए के बीच में बैठा है एफ। ऑप्शन पे देखेंगे कि मुझे कहीं एफ मिल रहा है, तो ये देखिए मुझे ई नंबर पे ई पे एफ मिल गया, तो एफ मेरा सही हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एच और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। एच हमारा यहाँ रहा और क्या बोला गया बी के बीच ना, तो ये देखिए एच ये रहा बी ये रहा, तो 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। एच ये रहा बी ये रहा, तो 1 2 3 व्यक्ति बैठे, तो यही आंसर। ऑप्शन पे देख लेंगे कहीं बी 3 लोग बैठे दिख रहा है 3, तो ये देखिए मुझे सी पे मिल गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी पे 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब नीचे देखते हैं लिखा हुआ दी गई व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं ई किसी एक छोर पर बैठा है बोल रहा है, तो मुझे देखना है ई किसी छोर पर बैठा, तो ई यहाँ पे छोर पे ये छोर है, तो ये छोर पे यहाँ पे नहीं बैठा ना, यहाँ पे ई बैठा है, ठीक है। तो ई के लिए बोला जा रहा है, तो ई तो हमारे यहाँ बैठा है, छोर के लिए बोला जाता है, ये छोड़ रहा है एक ये, तो यहाँ पे तो ये बैठा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सभी को देख लेंगे तो ये जैसे कि हमारा बोला जा रहा है कि ए और जी का निकट पड़ोसी है एफ, तो ये देखते हैं सही जा रहा है ये और जी का निकट पड़ोसी जी रहा ये, तो जी और ए तो निकट पड़ोसी एफ है, ये जी का भी निकट पड़ोसी पास में बैठा है और ए के पास भी एफ बैठा, तो यही आंसर हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से सभी को देख लेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बी नंबर सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एफ के संदर्भ में आई की स्थिति क्या है। एफ रहा ये हमारा और आई हमारा ये है, तो ये जो इधर जाएंगे ये जो साउथ बोला गया, तो साउथ से मुझे देखना है, तो दायां इधर जाएगा बायां उधर जाएगा, तो दायां एफ से एफ के संदर्भ में आई की स्थिति पूछा गया, तो एफ के संदर्भ में आई कहाँ पे है, तो दायां देखेंगे तो 1 2 3, तो दाएं से तीसरा है। ऑप्शन पे देखेंगे कहीं दाएं से तीसरा लिखा हुआ है, तो ये देखिए ई नंबर पे मुझे मिल रहा है दाएं से तीसरा, तो यही हमारा सही हो जाएगा ई, ठीक है, दाएं से तीसरा।
एंड ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के निकट पड़ोसी हैं। तो ये देखते हैं निकट पड़ोसी कौन कौन है। जी एफ का निकट पड़ोसी है, जी रहा ये और एफ रहा ये, तो जी के पास एफ बैठा तो ये निकट पड़ोसी है। नेक्स्ट भी बता देते हैं देख के, जैसे कि डी और आई के देख लेते हैं, तो डी रहा ये और आई रहा ये, तो डी के पास तो आई बैठा नहीं है तो ये इसका पड़ोसी नहीं है। जैसे डी ए है आई ये है तो डी के पास तो आई बैठा नहीं है तो ये डी आई का निकट पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा, ये देखिए जो ए जी एफ को दिखा रहा है यही हमारा आंसर सही होगा। कुछ इस तरीके से मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चन थे तो मैंने इनको सॉल्व किया, तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करिए एंड आप भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैं चाहती हूँ जिस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ बेटर कर पा रही हूँ, तो आप भी करें। जिनको भी सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज़ को लेकर अगर प्रॉब्लम आती है तो मतलब कि आपको प्रॉब्लम ना आए एंड आपको भी अच्छे से आने लगे एंड आप भी अच्छे से कर पाएँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।